टॉपिक है वर्गमूल। वर्गमूल के साथ में वर्ग पढ़ोगे। घनमूल। घनमूल के साथ में घन पढ़ोगे। घनमूल घनमूल के साथ में घन। ये टॉपिक रहेगा अपना। सबसे पहली बात जो फर्स्ट टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है और कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। या फिर घन में पूछ सकता है कौन सी पूर्ण घन है और कौन सी पूर्ण घन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए 25 तक। मिनिमम 25 तक तो आपको याद हो, ये कंपलसरी है। रीजनिंग में भी काम आएगा, जहाँ पे नंबर सीरीज बनेगी वहां भी स्क्वायर्स चाहिए तुम्हें, स्पीड बनानी है तो। बाकी मल्टीप्लाई करना तो हम थर्ड क्लास से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्रोचेज बताऊंगा ना वही अप्रोच हम यूज करेंगे बार बार, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है हम बहुत बार बता देते हैं कि 312 का स्क्वायर कैसे निकालना है, फिर भी स्टूडेंट उसको कंसंट्रेट ना करके एग्जाम में जब पहुंचेगा वो देसी पद्धति अपनाता है, 312 गुणा 312, दो दूनी चार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ना करके इसकी प्रैक्टिस बना के रखनी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत काम आने वाली है जो आज कर पाऊंगा मैं। कैलकुलेशन में भी काम आएगी और एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहली बात, अपने जो नंबर होते हैं, कोई भी अगर मैं संख्या लिखता हूँ तो वो जीरो से लेकर 9 तक पे ही एंड होगी, क्योंकि अपने जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं या नंबर्स ऑफ डिजिट्स हैं कितने होते हैं टोटल, 10। जीरो से लेकर 9 तक कोई भी नंबर लिखता हूं मैं, जैसे मैंने 183 लिखा तो 3 पे एंड हुआ। 189 लिखा 9 पे एंड हुआ। 2387 लिखा 7 पे एंड हुआ। तो जो लास्ट वाला जो नंबर आएगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक जो आएगा, वो जीरो से लेकर 9 तक में ही बनेगा। बोले बनेगा कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह आती है कि अगर मैं इकाई अंक पे जीरो है तो उसका इकाई अंक एक बनेगा। इकाई अंक। इकाई अंक कब बन रहा है, जब किसी संख्या का वर्ग करने पर। वर्ग करने पर। अब ये जीरो की जगह 10 भी हो सकता है। 10 के स्क्वायर में अगर मैं पूछूं इकाई अंक क्या होगा, आप फटाक से आंसर दोगे जीरो होगा। क्लियर। ऐसे ही एक का वर्ग, 11 का वर्ग में इकाई का अंक एक, 21 के वर्ग में इकाई का अंक एक, 1021 के वर्ग में इकाई का अंक एक। सेम सिचुएशन, दो का वर्ग चार, इकाई अंक पे तीन आया तो नौ बनेगा। इकाई अंक पे चार आया तो 16, छः बनेगा। इकाई अंक पे पाँच आया तो पाँच बनेगा। और छः आया तो छः बनेगा। सात आया तो नौ बनेगा। और आठ आया तो चार बनेगा। नौ आया तो एक बनेगा। फिर जीरो आया तो जीरो बनेगा। आप एक बात देखो, इकाई अंक जीरो बनेगा यहाँ पे, एक नहीं। अब एक बात देखिए कि हमारा जो वर्ग किया गया है, किसी भी संख्या का वर्ग किया है तो इकाई अंक पे एक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दो आ रहा है क्या कहीं पे, नहीं आ रहा, तो दो। तीन आ रहा है क्या कहीं पे, नहीं है। चार आ रहा है। पाँच आ रहा है। छः आ रहा है। सात आ रहा है क्या, आठ आ रहा है क्या, नौ आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब एक निचोड़ यहाँ पे ये निकल के आया, अगर किसी भी प्राकृत संख्या का मैं वर्ग करता हूँ तो इकाई स्थान पर कभी भी दो, तीन, सात और आठ नहीं बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है इस टाइप का कि निम्न में से कौन सी पूर्णवर्ग संख्या है और कौन सी नहीं है। तो डायरेक्टली चार ऑप्शन में से जिसके इकाई स्थान पर दो, तीन, सात या आठ में से कोई अंक आ रहा होगा वो कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्लियर है ना। तो पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट, अगर मैं किसी भी संख्या का वर्ग करूं तो उसके लिए मुझे पहले एक से लेकर 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। तो आप फटाफट से इसको नोट डाल के लिख दो। पहले पहले तो ये वाला कंटेंट नोट करो, फिर इसको नोट डाल के लिखना।
नोट डाल के लिखना है। किसी भी प्राकृत संख्या के इकाई स्थान पर, किसी भी, क्या लिखा है, किसी भी प्राकृत संख्या के, थोड़ा सा चेंज करो इसको, किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग में, किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग में इकाई स्थान पर 2/3/7 अथवा 8, अथवा क्या, तथा लिखना, तथा 8, 2, 3, 7 और 8 में से कोई भी अंक, में से कोई भी अंक नहीं आ सकता, कोई भी अंक नहीं आ सकता। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी संख्या का पूर्ण वर्ग, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8, ये अंक कभी भी किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो आपको अब ये फर्स्ट टाइप हो गया हमारा, ठीक है। इसमें और बताना है मुझे, 1 से लेकर 25 तक वर्ग लिखने हैं सबको, 1 से लेकर 25 तक, और ये याद भी होने चाहिए ना, 1 से लेकर 25। फटाफट लिखो, मैं लिख रहा हूँ इधर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख देंगे। 25 तक हमें याद होने चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 20 का 400, 361, 19 का 18, का 324, 17 का 289, 16 का 256, 15 का 225, सर 14 का 196, 169, 144, 121, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 2729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, और 34 का 1156, 35 का 25, 3 चौक 12, 1225, 36 का 1296। 25 तक तो ये याद हो ही, ठीक है। मैंने 36 तक क्यों लिखे हैं उसका रीजन मैं बताऊंगा। देखो, याद, प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। तुम क्या करोगे, स्टार्टिंग में पढ़ लिया इसको 10-12 दिन तक, रिपीटेशन बनाओ उसको, बार बार कैलकुलेशन में यूज करो, भूल भी जाते हो फिर दोबारा से पेज पलट के देखो कि कहाँ कमी रह गई। बाकी अभी एक एक डिजिट का, दो दो डिजिट का, 3 डिजिट का, फिर कोई भी संख्या कैसी भी आ जाए सबका वर्ग निकालना सिखाऊंगा अभी, है ना। पहले कॉन्सेप्ट समझो धीरे धीरे। कभी कभी ऐसा होगा
कि मे बी वो सिंगल डिजिट वाला पैटर्न अपना फेल हो जाए। सिंगल डिजिट वाला कौन सा, कि किसी भी अगर प्राकृत संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तब हमें 2 डिजिट यूज करने पड़ेंगे, और यही चीज हमें याद रखनी है। सिंगल डिजिट को याद रखो चाहे मत रखो। ठीक है, 2 डिजिट क्या रहेगा, किसी भी संख्या का वर्ग करें हम भले ही। ठीक है, मैं यहाँ कुछ संख्या लिख रहा हूँ, वो आपको नहीं लिखनी है। यहाँ पे कुछ संख्या लिख देता हूँ, जैसे मैं कह देता हूँ 56 का स्क्वायर, ये होगा आपका 31, 36। 56 का स्क्वायर कितना होगा, 31, 36। मैंने बोल दिया आपको 93 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 86, और इधर 49। ठीक है, समझने वाली बात जो है वो इस पे ध्यान देना। अब 1 से लेकर 25 तक ये वर्ग हमको याद है। 1 से लेकर 25 तक ये वर्ग हमको याद है। ये यार, ये और चेंज हो गया। कोई बात नहीं, तो यहाँ से ले लेता हूँ। 1 से लेकर 25 तक हमें वर्ग याद है। किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें, ठीक है, वो पूर्ण वर्ग बन रही है, तो उसके जो दो लास्ट डिजिट होंगे वो 1 से लेकर 25 तक किसी ना किसी संख्या के वर्ग के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। ये फिक्स है, कोई सी भी संख्या हो भले ही। जैसे मैं बात करूं 33 का वर्ग 1089, नवासी किस में आता है, 17 के वर्ग में 289, पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 35, 25 किसके में आता है, 5 के में आता है। बात करूं 24 किसके में आता है, 18 के वर्ग में 324 होता है। ठीक है, बात करूं मैं 41 किसके में आता है, 21 के में 441 होता है। ठीक है, 29 किसके में आता है, 23 के में 529 होता है। बात समझ में आई ना। अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके जो दो लास्ट डिजिट होंगे वो 1 से लेकर 25 तक किसी ना किसी संख्या के वर्ग होने के बाद में लास्ट के 2 डिजिट बनेंगे। क्लियर। कोई भी संख्या ले लें, आगे भी हम पढ़ेंगे इस चीज को। जैसे 26 में 76 आ रहा है लास्ट में वर्ग में, बोला आ रहा है कि नहीं। अगर आपसे पूछे 676 पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो हम एक बार को इसके दो लास्ट डिजिट देखेंगे कि 76 आ रहा है, और 76 किस में आता है, 24 के वर्ग में 576 में। कोई भी संख्या लें वो 1 से लेकर 25 तक में बनेगी ही बनेगी लास्ट के 2 डिजिट। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। क्लियर। तो पहली आइडेंटिटी क्या थी, किसी भी पूर्णवर्ग संख्या के वर्ग में इकाई स्थान पर, किस कोई भी पूर्णवर्ग संख्या है उसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 ये अंक कभी भी संभव नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन इससे थोड़ा सा हटके और बता दी एडवांस में, कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो 1 से 25 तक की संख्याओं के किसी ना किसी संख्या के वर्ग में आने वाली लास्ट के 2 डिजिट होंगे। ठीक है, आगे भी हम क्वेश्चंस करेंगे तब भी मैं इस पर बताऊंगा। फिर आगे बढ़े हम कि भाई पूर्ण वर्ग में और क्या क्या पूछ सकता है। वो आपसे पूर्ण वर्ग में पूछ सकता है जीरोज वाले। अगर मैं कहूं पूर्ण वर्ग संख्या में, पूर्ण वर्ग संख्या में शून्य, शून्य हमेशा सम रूप में होंगे। सम रूप से मतलब हो गया 2 जीरो हो सकते हैं, 4 जीरो हो सकते हैं, 8 जीरो 6 जीरो हो सकते हैं, 3, 2, 5 और 1 6, 8 जीरो हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1000, 2000, 880। मतलब जो जीरो होंगे वो किस रूप में होंगे, सम रूप में। क्यों होंगे, कि भाई अगर मैं 10 का वर्ग करता हूँ तो 10 गुणा 10 लास्ट के 2 जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोले बनेंगे कि नहीं। अगर मैं कह दूं आपसे कि मुझे 970 का वर्ग करना है, तो 97 का वर्ग तो हो जाएगा आपका 94, और इधर 94 जीरो 9। लेकिन जब मैं गुणा करूंगा 970 का 970 से, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली 2 जीरो उठा के रख देते हैं। फिर 97 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, 97 से। यही तो फॉर्म रहती है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे ना लास्ट में, वो कैसे होंगे, सम रूप में होंगे। कभी भी अगर 3 जीरो आ रही हैं, 1 जीरो आ रही है, 5 जीरो आ रही हैं, वो कभी भी पूर्णवर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्लियर है बात, और आया ना। 3 आइडेंटिटी हो गई। कौन कौन सी, इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 में से कोई अंक संभव नहीं है पूर्ण वर्ग में। और पूर्ण वर्ग अगर कोई संख्या है तो उसके जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग में आने वाले लास्ट के 2 डिजिट कोई भी संख्या के हो सकते हैं वो। क्लियर। तीसरी आइडेंटिटी, जीरो जो होंगे वो सम रूप में होंगे। 2 जीरो हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। क्लियर।
फिर एक पॉइंट की वैल्यू और आ जाती है। अगर मैं कहूँ आपसे 1.2 इंटू में 1.2, दैट मीन्स 1.2 का हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर। तो जब भी मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे एक जीरो बढ़ी, यहाँ भी एक जीरो बढ़ी, भाई स्क्वायर निकाल रहे हैं तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई होगा, तो शून्यों की संख्या क्या रहेगी वहां भी, नीचे सम रहेगी। तो जब मैं वापस से पॉइंट लगाऊंगा तो ये 12 का वर्ग 144 होगा, नीचे दो जीरो हैं तो ऊपर दो अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 1.44। या फिर इसको इस तरीके से पढ़ते हैं हम कि 1.2 इंटू में 1.2 मल्टीप्लाई किया 144, इधर एक डिजिट छोड़ के इधर एक डिजिट छोड़ के तो कितना लगेगा, दो डिजिट छोड़ के। समझ में आई बात। जब भी हम पूर्ण वर्ग करें या पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो पॉइंट वाली, तो उसके जो पॉइंट जो लगा होगा वो या तो दो डिजिट छोड़ के लगेगा, या चार डिजिट छोड़ के लगेगा, छह डिजिट छोड़ के लगेगा, आठ डिजिट छोड़ के लग सकता है। अगर मैं कह दूं आपसे 6.76 और 67.6 और 0.0676 में से पूर्ण वर्ग कौन सी होगी, 6.76 ये होगी, ये वाली भी होगी, क्योंकि इसमें पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के हैं, दो डिजिट छोड़ के, और इसमें कितने डिजिट छोड़ के हैं, चार डिजिट छोड़ के। बात समझ में आ गई ना। इसको अगर हम वैसे सॉल्व करें तो भाई ये 676/100 बनेगी, और जब इसका वर्गमूल लूंगा तो 676 का डायरेक्टली 26 और 100 का कितना आया 10, तो कितना बना 2.6, स्क्वायर रूट निकल आया पूरा पूरा, बोला आया कि नहीं। सेम कंडीशन यहाँ बनेगी कि यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो बढ़ेंगी, चार, और जब इसका मैं वर्गमूल लूंगा तो 676 का कितना आ जाएगा 26, और ये कितनी जीरो आ जाएंगी 100, मतलब 0.26, यही बनेगा। समझ में आ गई ना। तो पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, शून्य वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लास्ट के दो डिजिट क्लियर हुए, और सिंगल डिजिट वाला भी बता दिया है, क्लियर है। तो यहाँ से तो हम पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी और कौन सी नहीं होगी। काम आएंगी ये चीजें, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम, तो यहाँ से आगे अब हम बात करेंगे वर्ग की, किसकी, वर्ग की। या वर्ग से पहले एक बार अंकों की वो रह जाते हैं, अंक। वर्ग मूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट कह सकता हूं मैं, वर्ग में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, ठीक है। जैसे अभी हमने शायद कल या परसों की बात है, एक नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पढ़ा था, स्टार स्टार 8 इंटू में स्टार स्टार 9, तो उसने पूछा था का मान निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। वही कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ दो अंक वाली संख्या, दो अंक वाली संख्या क्या निकाल रहे हैं हम, वर्गमूल, और यहाँ भी क्या करूंगा मैं, दो अंक वाली संख्या का वर्ग, दो अंक वाली संख्या। दो अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी भाई, 10 से, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और कहाँ पे एंड होंगी 99 पे, और 99 का जो वर्ग होता है वो होता है 9801, बताऊंगा, ये सारी चीजें सीख जाओगे आप। अगर मैं वर्ग कर रहा हूँ, अगर मैं वर्ग कर रहा हूँ तो यहाँ डिजिट कितने हैं, तीन, कितने डिजिट हैं, तीन, और यहाँ पे डिजिट कितने हैं, दो, यहाँ पे डिजिट कितने हैं, दो, यहाँ पे डिजिट कितने हैं, चार। इसका मतलब जस्ट डबल। या फिर 99 का वर्ग किया, यहाँ डिजिट कितने थे, दो, यहाँ पे डिजिट कितने, यहाँ पे दो, और यहाँ कितने हैं, चार, यहाँ डिजिट कितने थे, दो, यहाँ पे कितने हैं, तीन। बात समझ में आई। इसको एक चीज को याद रखो कि वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्ग में तो आसानी से निकाल दोगे, वर्गमूल में अंकों की संख्या, क्योंकि वर्ग में तो आसानी से निकाल सकते हैं, कल भी बताया था मैंने। जैसे मैं यहाँ बात करूं कि भाई 10 × 10 कितना आया 100, और इधर 99 × 99 कितना आया 9801, या तो दुगना या दुगने से एक कम, दुगने से एक कम, ठीक है। ये चीजें करा चुका हूं मैं पहले, कल भी करवाई थी ये। इस पे बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं वर्ग में अंकों की संख्या निकालूं तो इसका या तो दोगुना होगा या फिर दुगने से एक कम होगा, जो चीज यहाँ पे समझाइए। अगर वर्गमूल की अगर मैं बात करूं उल्टा, तो उल्टे के लिए क्या करना है, जितने अंक हैं, अंक बटा में दो, जितने अंक दे रखे हैं टोटल, ठीक है, कितने अंक है इसके वर्ग में, चार। अब इससे पूछेगा आपसे कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो चार में दो का भाग दोगे कितना आ गया, दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंक कितने हैं, तीन, तीन में दो का भाग दोगे कितना आएगा 1.5। इसको राउंड ऑफ में लेके चलो, जस्ट आ गया। राउंड ऑफ का मतलब हो गया निकटतम मान, तो 1.5 को क्या लिखूंगा मैं,
अगर ये होता 3.5 तो इसको क्या लिखता बोलो, 4। अगर होता 5.5 कितना लिखता बोलो, 6। बात समझ में आ गई ना। तो वर्गमूल में अंकों की जो संख्या रहेगी, या तो आधी, या तो आधी, या फिर पॉइंट में आएगी तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे नेक्स्ट संख्या में। 1.5 आ रहा है तो 2 हो जाएगा, 3.5 आ रहा है तो 4 हो जाएगा, 9.5 आ रहा है तो 10 हो जाएगा। समझ में आई बात। जैसे मान के चलो मैं यहाँ कोई संख्या लिख रहा हूँ, केवल एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, है ना, वो पूर्ण वर्ग है या नहीं उसको छोड़ो अभी। 3 2 1 9 5 7 2 5, लास्ट के 2 डिजिट आ रहे हैं, पूर्ण वर्ग हो सकती है, पर मैंने ये बना के लिखी है या नहीं उसको छोड़ो। इसमें अगर मैं पूछूं वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 4 6 8, 8 में 2 का भाग दे दिया मैंने, कितनी आ गई, 4। बोलो आई कि नहीं आई। अब इसी संख्या को अगर मैं ऐसे लिख देता, 3 3 2 1 9 5 7 2 5, अब की बार डिजिट कितने होते, 9। इसमें 2 का भाग दूंगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आई, 4.5 को क्या लिखूंगा, 5। बात समझ में आ गई ना। तो वर्गमूल में जो अंकों की संख्या रहेगी, तो कुल अंकों की संख्या में 2 का भाग दे दो, या तो कंप्लीटली डिवाइड हो रही होगी, और नहीं हो रही है तो पॉइंट के लिए अगली संख्या में उसको राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये होगा तुम्हारा वर्गमूल में अंकों की संख्या। जो मेन मुद्दा है वो यहाँ से काम आएगा। एक नोट डाल के लिखवा दिया ना मैंने आपको, ठीक है, सेकंड नोट डाल के लिखो। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में अंतिम 2 अंक, पूर्ण वर्ग का तो मतलब समझ रहे हो ना, जिसका वर्ग कर दिया गया है। ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में अंतिम 2 अंक, डैश लगा के लिखना, 1 से 25, 1 से 25 तक की संख्या, 1 से 25 तक की कोई संख्या, ऐसे लिखो, 1 से 25 तक की कोई संख्या के वर्ग के, 1 से 25 तक की कोई संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक होते हैं, अंतिम 2 अंक होते हैं। क्लियर। तीसरा पॉइंट लिखो, पूर्ण वर्ग संख्या में, हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या, डैश लगा के, सम रूप में होती है, सम रूप में होती है, या सम संख्याओं के रूप में होती है, ऐसे लिख लो, सम संख्याओं के रूप में होती है। कहने का मतलब 2 जीरो हो सकती हैं, 4 जीरो हो सकती हैं, 6 जीरो हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, कभी भी 1 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, 9 नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पूर्ण वर्ग संख्या में दशमलव, पूर्ण वर्ग संख्या में दशमलव, डैश लगा के, सम रूप छोड़कर लगा होता है, सम रूप, सम रूप छोड़कर लगा होता है। जैसे, जैसे 6.76, 6.76, जैसे 5.29, 5.29, जैसे 0.0, 0.0841, 841। ठीक है, तो 841 किसका वर्ग होता है, 29 का, तो 4 अंक छोड़ के लग रहा है इसमें। ठीक है, चलो, ये चारों पॉइंट जो मैंने समझाए थे वो आपको मैंने लिखा दिए हैं। अब अगली बात आती है कि वर्ग ज्ञात करना। देखो दोस्तों, पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ो जो इजी गोइंग हमें याद हो जाता है 2 संख्याओं के लिए। ठीक है, और फिर लास्ट जब आएगा, जब किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, हम बता देंगे कैसे वर्ग निकलेगा। तो पहले मैं बात करता हूँ 1 से 25 तक, ये चीज हमें याद है, बोलो है या नहीं है। अब हम जो सॉल्यूशन करेंगे वो करेंगे 26 से लेकर 50 तक, 26 से लेकर 50 तक। बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि जितने ज्यादा हमें वर्ग याद होंगे उतने ज्यादा किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो या वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है हमें स्क्वायर्स कहाँ तक याद है। तो 26 से 50 तक, इसको मैं बोलूंगा 50 के
आसपास, 50 के आसपास संख्याओं के वर्ग, संख्याओं के वर्ग। इसका मतलब क्या है, 50 से ऊपर भी और 50 से नीचे भी। 1 से 25 तक हमें याद है, 26 से 50 तक इसी बेस पे निकलेगा, 51 से 75 तक इसी बेस पे निकलेगा, और जैसे ही हम 76 पे आएंगे, 76 से 100 तक ये 100 के आसपास पे निकलेगा। ऊपर वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है, मैं एक पार्टीशन बता रहा हूँ कि 1 से 25 तक अपन को याद हो चुके हैं। याद है 25 तक? नहीं है तो कर लेना। 26 से 50 तक और 51 से 75 तक 50 के आसपास की संख्याओं के वर्ग हो जाएंगे। कहने का मतलब 25-25 के पार्टीशंस में इसको बांट दिया, क्योंकि हमें वर्ग कहाँ तक याद है, 25 तक। ठीक है, 1 से 25 तक याद है, 26 से 50 तक हम इसी से निकालेंगे। फिर अगला 25 का पार्टीशन क्या होगा, 51 से 75 तक। फिर अगला 25 का पार्टीशन 76 से 100 तक। फिर अगला पार्टीशन क्या रहेगा, 101 से 125 तक। समझ में आई बात? तो बेसिकली जो कैलकुलेशंस में ज़्यादातर यूज होते हैं वो हमारे 1 से लेकर 125 तक के ही वर्ग यूज में होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बीच में पूछ सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो पहली हेडिंग डालोगे आप, 50 के आसपास की संख्याओं के वर्ग। 50 के आसपास की संख्याओं के वर्ग। ये मूवमेंट नहीं हुआ? 50 के आसपास की संख्याओं के वर्ग। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम 50 से नीचे वाले वर्ग, जैसे 49 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर। एक चीज़ और बता दूं, जिसको पहला वाला समझ में आ गया ना, उसको आगे के सारे समझ में आ जाएंगे। डिपेंड इसी पे है। 48 का स्क्वायर हो गया, 47 का हो गया, 44 का निकाल दिया हमने, 41 का निकाल दिया, 39 का निकाल सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक, 26 तक। तो 29 का निकालेंगे, 31 का निकालेंगे, 37 का निकाल देंगे, इस तरीके से। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं हमें। पॉइंट्स याद भी क्या रखने हैं, पॉइंट्स तो मैं लिखा रहा हूँ, याद तो वो वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन 50 पहले नीचे वाले पढ़ेंगे फिर ऊपर वाले पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ कि भाई हमें वो पॉइंट डायरेक्टली याद हो जाएंगे जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं वो पॉइंट्स लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट रहेगा हमारा कि 50 से जितना कम, 50 से जितना कम उसका करना है आपको वर्ग। जैसे मैं 49 की बात करूं, 49 50 से कितना कम है भाई, तो एक का वर्ग क्या होगा, एक। 48 50 से कितना कम है, दो। दो का वर्ग क्या होगा, चार। 47 50 से कितना कम है, तीन। तीन का वर्ग नौ। 41 50 से कितना कम है, नौ। नौ का वर्ग 81। सेकेंड पॉइंट इसमें आएगा कि हमें लास्ट टू डिजिट यूज करने हैं। कितने डिजिट चाहिए आपको, लास्ट टू डिजिट यूज होंगे, लास्ट के अंतिम दो अंक। अब यहाँ पे ये 50 से एक कम था, एक का वर्ग एक ही है, और जबकि डिजिट कितने चाहिए हमें, दो। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, 01, 04, 09, और इसमें कितना बन रहा है, 81। बात समझ में आई? इधर में अगर 39 का स्क्वायर लूं, 39 50 से कितना कम है, तो 11 का वर्ग कितना होगा, 121। लेकिन डिजिट कितने चाहिए हमें, दो। तो एक यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, असल में कम पड़ रहा था तो जीरो लगा दी, इक्वली दो डिजिट आ रहे हैं एज इट एज रख दिए, तीन डिजिट आए तो एक कहाँ चला जाएगा, हासिल में। समझ में आई बात? सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, 50 से जितना कम है उसका वर्ग करना है। सेकंड पॉइंट क्या है, लास्ट के दो डिजिट यूज होंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा कि 50 से संख्या जितनी कम थी, जितनी कम, 25 से उतना कम हमें लिखना है। पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं, 49 50 से कितना कम था, एक। तो 25 से एक कम करूंगा कितना आ जाएगा, 24। क्लियर? ये 50 से कितना कम था, 48, दो। तो 25 से दो कम करूंगा तो 23। ठीक है, 47 कितना कम था बोलो, तीन। तो 50 से तीन कम था, 25 से तीन कम कितना हुआ, 22। ये तीन ही स्टेप है। समझ में आई बात? यहाँ पे अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो जीरो लगाकर बढ़ाओगे उसको, जीरो बाद में नहीं लगानी है, जस्ट पहले लगानी है। जैसे 9 आ रहा था तो 09 लिखूंगा, 90 मत लिख देना उसको। समझ गए? क्योंकि अगर तुमने 90 लिख दिया तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, सिंगल जीरो आएगा, जबकि डबल जीरो आते हैं या चार जीरो आते हैं। तो यहाँ बोलो, अब आप ही बोलोगे
44 पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है तब समझ में आएगा, ध्यान रखना। पहला स्टेप है 50 से जितना कम है, कितना कम है 44, 6, तो उसका वर्ग करना है, कितना हुआ 36। सेकंड स्टेप लास्ट 2 डिजिट ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप 50 से कितना कम था ये 6, 25 से 6 कम करो 19, तो 44 का वर्ग कितना हुआ 19। इधर 37 50 से कितना कम है 13, तो 13 का वर्ग 169, 2 डिजिट चाहिए ना, तो एक कहाँ चला गया हासिल में। 50 से ये 13 कम था, तो 25 से 13 कम 12, एक हासिल का और है 13, तो 37 का वर्ग कितना हो गया। बात समझ में आई। इसी कॉन्सेप्ट में एक डिजिट सम यूज हो जाता है आंसर चेक करने के लिए। आंसर चेक करने के लिए डिजिट सम क्या रहेगा वो चीज समझो। 49 का वर्ग 4 और 9 13, तब तक जोड़ना है वो जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाए। 4 और 9 13 में 1 और 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 6 और 1, इसका जो रिजल्ट होगा ना उसका जो डिजिट सम होगा वो 7 होगा। ये फास्टली चेक करने की ट्रिक हो जाएगी। 2 और 4 6 और 1 7, बिल्कुल सही हमारा आंसर। समझ में आई बात। ऐसे ही 44 का वर्ग अगर मैं कहूँ तो 4 और 4 कितना हुआ, बोलो फास्टली बोलो। 4 और 4 8 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, 64 में 6 और 4 10, 10 में 1 और 0 1, तो इसका जो आंसर होगा ना उसके अंकों का योग क्या होगा 1, 1 और 9 10, 10 3 13, 6 13 और 6 19, 19 में 9 और 1 10, 10 में 1 और 0 1। समझ में आई बात। इस तरीके से करना है आपको। तो ये था हमारा 50 से नीचे वाली संख्याओं के वर्ग। स्टेप्स क्या है, 50 से जितना कम है उसका वर्ग करना है, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट यूज करने हैं। इसके बाद 50 से जितनी कम थी संख्या उतना कम कर देना है आपको 25 से। क्यों करते हैं वो चीज समझ लो। ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 50 आ रहा हो, जैसे 49 और 1, 48 और 2, इधर 47 और 3, इधर 44 और 6, इधर 41 का भी निकाला था मैंने। 41 कितना कम था 50 से, 9, 9 का वर्ग 81, 2 डिजिट आ गए। 25 से 9 कम 16, तो 41 और 9। इनके जब भी हम वर्ग करेंगे ना तो लास्ट के 2 डिजिट सेम आते हैं इनके। 49 का वर्ग करता हूँ 2401, 1 का वर्ग 01, सेम है या नहीं है। इधर 48 और 2, 48 का वर्ग 2304, 2 का वर्ग 04, सेम है डिजिट। 47, 47 का वर्ग 2209 और इधर 3 का वर्ग 9। 44 का वर्ग 1936, 6 का वर्ग 36। मतलब लास्ट के 2 डिजिट कैसे आते हैं, सेम आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कोई भी संख्या कि अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट के जो 2 डिजिट मिलेंगे वो 1 से लेकर 25 तक किसी ना किसी संख्या के वर्ग वाले लास्ट के 2 डिजिट होंगे। समझ में आ गई ना बात। तो ये चीज क्लियर है ना। बाकी के जो एग्जाम्पल्स रह गए हैं वो आपको करने हैं, फटाफट नोट करो। और दे देता हूँ मैं इसमें 29 31 28, डायरेक्ट मत लिखना है ना, हमें कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे। केवल कहीं डायरेक्टली लिख दो 28 का वर्ग निकाल के वहां से, ठीक है। 28 हो गया, 28 के बाद 29 30 31 32, 32 का लिखाया था 33, 33 का वर्ग 34, 34 का वर्ग, ठीक है, 36 का वर्ग। ये निकालना है फटाफट आपको। पहले वाले में कोई कमी मत छोड़ देना, अगर पहला वाला क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है।